सागर भाई, आप महंगे स्मार्टफोनों के पीछे क्यों पड़े हुए हो? भाई मैंने आपको देखा है, आप हमेशा यही वीडियो बनाते हो कि महंगे स्मार्टफोन मत खरीदो, मिड रेंज खरीदो, बजट वाले खरीदो। भाई आपको प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताऊं, महंगे स्मार्टफोन ना दरअसल आपको गरीब बना रहे हैं। जो चीज आप अमीर दिखने के लिए, स्टाइल स्टेटमेंट के लिए, क्वालिटी के लिए खरीद रहे हो, और अगर आप मिडिल क्लास व्यक्ति हो तो एक्चुअली आपको यह गरीब बना रहा है। आप इसका डेप्रिसिएशन खुद ही देखो भाई। आपने अगर आज 1 लाख रुपए का फोन खरीदा है, 1 साल बाद वो 55,000 का हो जाएगा, और 1 साल बाद वो 35,000 का हो जाएगा। आप किसी भी एसेट के तरफ देखो तो उसमें अगर आप लैंड खरीदो, सोना खरीदो, वो सारी चीजें बढ़ ही रही हैं। फोन आपको कभी कमाकर डबल पैसा करके नहीं देगा, इसमें एक्सेप्शन है। अगर आप महंगा फोन खरीदकर उससे और डबल पैसा बना रहे हो तो भाई वो एक फायदे का सौदा है, फिर वो खर्चा नहीं हो जाता है, फिर वो इन्वेस्टमेंट होता है। तो इन्वेस्टमेंट के तौर पर देखा जाए सो महंगा फोन एक अच्छी चीज हो सकती है, बट ऐसे ही देखा जाए, एसेट की तरह देख रहे हो स्टाइल मारने के लिए, तो सबसे घाटे का सौदा है अगर आप देख कर चले एक मिडिल क्लास व्यक्ति के लिए। तो ठीक है, तो ये तो पहली चीज है कि भाई डेप्रिसिएशन इतना गंदा होता है महंगे फोनों में, इसके कोई हद नहीं, पैसा आप फूंक ही रहे हो लगभग। और पता है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन भी होता है। जब आप कोई महंगा फोन खरीदते हो तो सिर्फ आप महंगा फोन नहीं खरीदते हो, आप महंगी एक्सेसरीज भी खरीदते हो, महंगे चार्जर वगैरह। अरे भाई आईफोन का चार्जर 4,500 का 4,000 का, उसके हेडफोन्स, बर्ड्स, उसका ये उसका वो, एंड देन अगर आप थोड़े और ज्यादा पैसे हैं तो आप लैपटॉप भी उसी का खरीद लोगे, एंड ये सारी चीजें खरीद ली हैं तो आप फिर अपने लाइफस्टाइल को और अपग्रेड करोगे, महंगी चीजें खरीदोगे। आप अपने नॉर्मल लाइफस्टाइल को फोन के उससे मैच करने की कोशिश करोगे, जबकि एक मिडिल क्लास व्यक्ति को इसकी कोई जरूरत नहीं है। और मैं तो आपको एक फैक्ट बता रहा हूं भाई, जो जितना अमीर है ना वो उतना ही साधारण दिखता है। आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान को देख लो, दुनिया का सबसे अमीर बोल रहा हूं मैं, सबसे नॉर्मल दिखेगा वो, नॉर्मल कपड़े पहने होंगे, एकदम नॉर्मल दिखेगा। और सबसे खोखले लोगों को देख लो आप, बहुत सारे खोखले इन्फ्लुएंसर हैं, भाड़े की गाड़ी रखते हैं वो लोग, सारी उनके लाइफस्टाइल भाड़े के हैं, और वो सबसे ज्यादा अमीर लगते हैं। मतलब दुनिया का एक सबसे अमीर आदमी एक नॉर्मल दिख रहा है भाई, और एक रैंडम इन्फ्लुएंसर करोड़पति दिख रहा, उससे भी ज्यादा अमीर दिख रहा। दोनों को साइड बाय साइड खड़े कर दो, और क्या मजाक है, और मजाक हो रहा है, इतने मजाक हो रहा है यार। सो आपका जो टारगेट है भाई वो अमीर होना चाहिए, अमीर दिखना नहीं। और इंडिया में तो वैसे भी अगर आप अमीर दिखते हो, जिसमें कोई बुराई नहीं है, अगर आप हो तो दिखोगे, बट ये भाई गुनाह है एक तो यही चीज है। तो आपको अमीर होने पे ध्यान देना चाहिए, ना कि अमीर दिखने में। दोनों में बहुत फर्क होता है। आप जब थोड़े और आगे बढ़ोगे जिंदगी में तो आप इस चीज को समझोगे। और ये जो ब्रांड्स है ना भाई, जितनी भी प्रीमियम स्मार्टफोन बेचते हैं, इन्होंने ऐसा साइकोलॉजिकल ट्रैप बना रखा है जिसमें बहुत सारे लोग आजकल फंसे हुए हैं। आप आईफोन का एस अल्ट्रा, पता नहीं कौन से जो भी स्मार्टफोन आ रहे हैं, सैमसंग गैलेक्सी के जो एस सीरीज आ रही है, प्रीमियम आ रही है, अल्ट्रा सीरीज आ रही है, या किसी भी प्रीमियम गैजेट्स की एड में आप किसी भी मिडिल क्लास व्यक्ति को नहीं देखोगे। वहां पर अगर कोई मिडिल क्लास मॉडल भी होगा तो वो भी आपको ऐसे दिखेगा भाई वो कितना घना करोड़पति है। सो वहां पर ये लोग ना लग्जरी को अपने स्मार्टफोन के साथ जोड़ते हैं, एंड दैट मींस हर कोई इंसान यार अमीर दिखना चाहता है, अमीर बनना चाहता है। सो वहां पर उनको ये मैसेज सबकॉन्शियसली लोगों के दिमाग में डाला जाता है कि अगर यार आप अमीर हो तो आईफोन इस्तेमाल करते हो, जबकि ऐसा नहीं है। आजकल हर किसी ऐरे गहरे के पास आईफोन है। ये देख रहा है एप्पल, ये कटा हुआ सेब, ये 100 रुपए वाला सेब नहीं है, ये 100 रुपए वाला सेब नहीं है, तेरी औकात से बाहर वाला सेब है। चल ओए ये 1.5 लाख का, आप समझ रहे होंगे भाई। आईफोन आज का हर गहरे आदमी के पास आईफोन ही मिलेगा। सो वो चीज तो भाई बहुत ज्यादा आजकल करप्ट हो गई है। लेकिन ये लोग एड में दिखाते हैं ना, जितने फिरंगी भाई इंडियन लड़का होगा, है लाजपत नगर में रहता होगा, या हाँ सीपी में आसपास घूमता रहता होगा, गेड़ियां मारता होगा, और भाई उसको एकदम कपड़े उपड़े पहना देंगे और एकदम पॉश है, या ब्रो ये जो आईफोन है ना, यो ब्रो यो। अरे भाई ऐसे और क्या भाई, इंडिया में हो तो इंग्लैंड में हो, और इनकी एड में जाते हुए घड़े बोबरनेडो हो जाते हैं। हमारे ऐसी मजाक में जो घना फिरंगी होता है ना उसे बोबरनेडो बोलते, तो घड़े बोबरनेडो हो जाते हैं वो लोग। तो दिखते हैं भाई जैसे बिल्कुल अभी इंडिया व्हाट इंडिया ब्रो, हम लोग तो लुजियाना में खड़े हैं ना, टेक्सास। ओ भाई क्या चल रहा है। सो भाई अब मुझे लगता है कि इंडिया में जब ऐड आती है तो उसमें एक इंडियन एलिमेंट भी होना चाहिए। आप इंग्लैंड में नहीं बेच रहे हो आईफोन को, क्या उसके बारे में मजाक तो फिर होता रहेगा, लेकिन ये भी चीज़ है, साइकोलॉजिकल फैक्टर भी है। और यहाँ पर ना कई लोगों को चस्के भी लग जाते हैं महंगे फ़ोन खरीदने के। देखो आप लोग सब जानते हो, मैं भी जानता हूँ कि जो एक आईफोन आता है, फिर अगले साल दूसरा जो आईफोन आता है
उसमें ज्यादा फर्क नहीं होता है यार, ये लोग डिजाइन तक चीज नहीं करते। मुझे तो लगता है ये लोग उसी आईफोन में थोड़ी लास्ट कुछ हफ्तों में कुछ चेंज करके उसको निकाल देते हैं, बोल देते हैं भाई नया आईफोन है। बट यहां पर जो इंसान की जो गरीब की ग्रैंड मस्ती देख रहे हो दोस्तों, एक ही फोन को नए नाम से बार बार खरीद रहा है। गरीब की ग्रैंड मस्ती देख रहे हो। चलाने को फोन 8 साल चला सकता है, लेकिन गरीब की ग्रैंड मस्ती तो देखो, हर साल नया आईफोन ले रहा है, बस अलग अलग नाम बदल के। हम टेक्निकल लोग, हम जानते हैं इस चीज को, फर्क नहीं है भाई। अभी भी आईफोन 12 13 उठा के फोटो खींच लो, कोई पता नहीं। और आजकल तो वो कन्वर्ट वाला चीज भी चल गई है। अरे मैंने देखा है खुरापात भी, और शायद सोनू भैया का कर रहा, सोनू भैया का दोस्त है वो आईफोन XR को आईफोन 17 कन्वर्ट करके बेच रहा है। अरे वो पूरा बैक पैनल बदल दे रहे हैं भाई, 12,000 में आईफोन 17 प्रो बेच रहा है वो। ये सोनू भैया भी उससे कुछ करवा रहे थे, पता नहीं यार, ऐसी ऐसी चीजें हो रही हैं। तो मैंने यहां पर बता दिया भाई, फालतू चीज है ये। प्रीमियम और ये जो ये घंटा फोन है, ये मिड रेंज खरीदो, बजट खरीदो, सबसे बढ़िया होते हैं, बढ़िया चलते हैं। तो आई होप आपको ये मैसेज मिला होगा, कुछ नया जानने को मिला होगा। ठीक है, आप मेरी बात से सहमत हो तो बताओ भाई, सागर भाई सही कह रहे हैं, 16 आने सच बात है भाई। और आपको लगता है मैं गलत बोल रहा हूं तो बोलो भाई, उसके लिए भी तो चीजें खुली हैं। तो इस वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो अगर आप नए आ गए हो तो। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।